हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो आज हम लोग वीडियो में क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन आते हैं हार्डली। ठीक है, एक 1 मार्कर आएगा मल्टीपल चॉइस में और एक क्वेश्चन आपको दिखेगा या तो 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई आपके सिलेबस पे सिर्फ प्रोपोर्शन है, रेशियो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, रेशियो नहीं आएगा, सिर्फ प्रोपोर्शन से आएगा। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भैया कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, क्या समझना है भैया? पहले समझते हैं कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, जहां जहां मैं बोलूंगा कि भाई सिर्फ इतनी चीज याद रखना, ठीक है, तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, सारी चीजें नोट नहीं करनी होंगी, जो जो मैं बोलूंगा उसको साथ साथ नोट करते चलना और फिर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो ये प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मान लो क्या हमारे पास कोई 4 क्वांटिटी है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास 4 क्वांटिटी क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ठीक है, तो इनको तुम कब कहोगे कि ये प्रोपोर्शन में है? ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई वन शॉट है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उतना याद रखो जितना तुम्हारे काम का है। ठीक है, देखो अगर कहीं लिखा हो ए बी सी डी क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहला तरीका है, ठीक है, पहला तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखोगे ए रेशियो बी। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है भैया? प्रोपोर्शन का साइन देखो भैया ये होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन ये होगा। ठीक है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। ठीक है, इसको भैया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब दूसरा तरीका देखो भैया, दूसरा तरीका देख लो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जरा ये भी देख लो। पहला तरीका तो यह है इसको लिखने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा इसको ऐसे लिखते हैं, कहीं लिखा हो कि ABCD इज इन प्रोपोर्शन, अगर कहीं ऐसा दिख जाए। ठीक है, अगर कहीं ऐसा दिख जाए कि ABCD इज इन प्रोपोर्शन तो कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? A/B इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि ABCD इज इन प्रोपोर्शन तो कैसे लिखोगे? A/B इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब जरा देख लो, थोड़ा सा बेसिक्स देख लो। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होगा A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C इज टू D। ठीक है, तो जो A और D होता है, ठीक है, A और D को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ए एंड डी आर व्हाट? एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ऐसे ही बी और सी को क्या बोलोगे? बी और सी को हम क्या बोलते हैं? मीन्स। ठीक है, बी और सी को हम क्या बोलते हैं? मीन्स। ठीक है, थोड़ा आगे देखो, थोड़ा आगे देखो भैया, अगर हम ABCD इन प्रोपोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? A मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाई डी, यही तो लिखेंगे। ठीक है, अब जरा देखो होता क्या है, अगर ये सब प्रोपोर्शन में होंगे, अगर प्रोपोर्शन में होंगे सब, जरा देखो A और D क्या था? A और D हमारा क्या था? एक्सट्रीम था। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्यों लिखा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। और किसका प्रोडक्ट? एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम्स क्या थे? पहला वाला और सबसे लास्ट वाला। ठीक है, सी और डी हमारा क्या था भैया? सी और डी क्या था हमारा? सी और डी क्या था? सी और डी क्या था भैया? सॉरी, सी और बी होगा यहाँ पे। ठीक है, सी और क्या होगा? बी होगा यहाँ पे। 1 मिनट, सी और क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल। ठीक है, सी और बी, सी और बी हमारा क्या हो जाएगा भैया? देखो जरा, सी और बी क्या था? मीन्स था। मीन्स था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, देखो याद रखो, अगर कोई भी चीज प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, प्रोपोर्शन में होगी तो उसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो तो उससे ये भी लिख सकते हो। और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, चलो देखते हैं भैया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, जितना बोलेंगे बस उसको साइड में नोट्स में लिख लेना बस, और ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, पहले समझो होता क्या है। मान लो बोलेगा कि A B C D E, कुछ क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
क्वांटिटी है कुछ भी हो सकती है, ये क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, ऐसा कुछ कहेगा कि ए बी सी डी ई आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको लिखोगे कैसे, देखो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ए बाय बी, ठीक है, जैसे प्रोपोर्शन में कर देते ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे बट सिमिलरली वैसा नहीं करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो इक्वल्स टू, देखो जहां जो चीज नीचे आ रही है उसको रिपीट करो, क्या लिखोगे बी, फिर नेक्स्ट वाला सी, फिर नीचे क्या आ रहा है सी, फिर क्या लिखोगे डी, फिर आगे बढ़ो डी रिपीट करो ई, ठीक है। अगर ऐसे ही आगे और होता कुछ, मान लो एफ होता तो ई बाय एफ, और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। इसको बोलेंगे कि ये क्या है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखो तुमको याद क्या करना है, तुमको याद क्या करना है, देखो तुमको सवाल ऐसे देगा, कहेगा इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन, तुमको कैसे देखा भैया, ये देखो क्वेश्चंस में देता है, ठीक है, डिट्टो ऐसा ही लिखा होता है, या तो एबीसी लिखेगा या बोलेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, प्रॉप लिखा है प्रोपोर्शन है, ठीक है, याद रखना वो, तो इसको लिखोगे कैसे, देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो ए अपॉन बी लिख दिया, ठीक है, फिर क्या करना था, नीचे वाले को रिपीट करना था, रिपीट करो, क्या लिख दोगे बी अपॉन सी, ठीक है। ये तरीका हो गया लिखने का, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। जरा ऊपर वाली चीज मिटा रहे हैं, एक और चीज बता रहे हैं, देखो जरा, एक और चीज बता रहे हैं, देखो जरा, ठीक है, इसको याद रखना, इसको कैसे लिखना है, ठीक है, इसको याद रखना, स्टार बना दे रहा हूं मैं, लिख लो। अगर मान लो बोले कि भैया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तब इसको कैसे लिखोगे भैया, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे, देखो सेम ऐसे ही लिखना है, कैसे, ए लिखा अपॉन बी लिखा, क्योंकि रिपीट करना है, रिपीट कर दिया, बी कर दिया अपॉन सी, अब एक और क्वांटिटी है क्योंकि, तो कैसे लिखोगे सी अपॉन डी, चार क्वांटिटी के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 3 क्वांटिटी के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, 3 के लिए है और 4 के लिए है, ठीक है। 4 वाला भी बहुत रेयर केस में पूछता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, हमारे बोर्ड में सवाल कैसे आ रहे हैं, ठीक है, सवाल कैसे आ रहे हैं बेटा, याद रखना प्रोपोर्शन के इजी सवाल आते हैं, ठीक है, इजी सवाल आते हैं, और 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, वही हर साल क्या करता है, रिपीट करता है, किसी साल कुछ दे देगा, किसी साल कुछ दे देगा, ठीक है। तो यहां तक भैया क्या याद रखना है, यहां तक क्या याद रखना है कि अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी। अगर 4 क्वांटिटी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो उसको कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की चीज बताते हैं, ठीक है, फिर आगे की चीज बताते हैं। देखो जरा, अब ये चीज भी थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो इफ ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर सवाल में ऐसा बोल दे कि ए बी सी हमारे क्या है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, किसमें है भैया, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देखो सबसे पहले इससे आउटपुट क्या निकाल सकते हो, छोड़ो आउटपुट छोड़ो, पहले ये देखो, आउटपुट वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले याद रखना जो ये ए होता है, इस ए को क्या बोलते हैं, इस ए को क्या बोलते हैं भैया, लिख लो कॉपी में, लिखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बी को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं भैया, जो बीच में होगा, बीच वाला, ठीक है, मिडल वाला जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें हैं, प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, सिर्फ 3 चीजें हमारे सिलेबस में। बीच वाले को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है भैया, क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा इससे पहले एक और चीज लिखे थे हम, ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर डी आ जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, तो भैया डी को क्या बोल देना, डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल देना, ठीक है, सिंपल है, डी को क्या बोल देना, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल देना, ठीक है। यहां तक होप समझ में आया होगा। अगर एबीसी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शनल, दूसरा वाला मीन प्रोपोर्शनल और तीसरा वाला थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जरा देखो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखना बताया था भैया, कैसे लिखते हैं, ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। अब देखो जरा ध्यान से देखो, अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड में होगा तो जो मीन प्रोपोर्शनल वाला होता है वो देखो रिपीट हो रहा है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या लिखा रहता है, क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है किसकी, मीन प्रोपोर्शनल की, अभी आगे बताएंगे, ठीक है, ये आगे बताएंगे। अब देखो जरा, अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और याद रखना जो ये सी होगा,
जो भी यहाँ लास्ट में होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शनल बोलो या मीन प्रोपोर्शनल बोलो, वो सेंटर वाला होगा, ठीक है। हमेशा सेंटर वाला मीन प्रोपोर्शनल, ये वाला थर्ड प्रोपोर्शनल और ये वाला फर्स्ट प्रोपोर्शनल, एक और दिया होगा तो फोर्थ प्रोपोर्शनल। इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब जरा आगे देखो, अब जरा आगे देखो क्या है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। सेम वही काम करना है, ए बी सी क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन के लिए याद रखना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। होता ही है तभी मीन निकलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया देखो इसको जब ऐसे लिखोगे ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भैया, क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए सी आएगा। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यही है हमारी कंडीशन ऑफ, ये है हमारा क्या, ये है हमारी कंडीशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन। याद रखना भैया, क्या याद रखना है, ये है हमारी कंडीशन ऑफ, क्या है भैया, कंडीशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन में अगर कोई चीज होगी तो उसको ऐसे लिख सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये कंडीशन होती है मीन प्रोपोर्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक लगा दे रहा हूं, याद करो, डबल स्टार लगा दिया, इसको नोट्स में लिख लो, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा 2,6 आर इन मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 6, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। चलो मैं सवाल आगे कराऊंगा, अभी सवाल पे आते हैं, ठीक है, छोड़ो सवाल पे आते हैं। कंडीशन याद कर ली, कंडीशन याद कर ली, ठीक है, होप याद हो गई होगा। अब जरा एक और चीज देखो, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर लगाओ मतलब 2 आंसर आने हैं, ठीक है, 2 आंसर आने हैं। बट यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे जब इस चीज को, तो क्या आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस का रूट ए सी, ये आंसर आना चाहिए। इससे एमसीक्यू बन सकता है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, याद रखो, बी स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए सी आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है हमारा। बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो में कोई नेगेटिव चीज नहीं आती है, ठीक है। रेशियो में कभी सुना है -4:-3, सुना ही नहीं है भैया, ठीक है, माइनस वाला कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव निग्लेक्ट करके प्लस वाला एसी लेते हैं, प्लस वाला एसी लेते हैं। याद रखो, इसका एमसीक्यू बना सकता है, बोलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। तो उसमें तुमको ऐसे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा प्लस माइनस रूट ए सी, एक प्लस रूट ए सी दे देगा, एक माइनस रूट ए सी दे देगा, और एक बोल देगा नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा भैया, प्लस वाला रूट ए सी। कोई भी ये मत करके आना, गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ये मत करके आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक हमने पढ़ा था किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, डिस्क्रिमिनेंट वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता था, 4ac होता था वहां पे, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac होता था, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसा आ गया तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए भैया, क्योंकि स्क्वायर लगा है, 2 आंसर आएंगे प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दिया, और रूट में 4ac, रूट में 4ac, 4 का बाहर निकालोगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 रूट ac। तो अगर सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, अगर सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो तुम ये कह सकते हो, ठीक है, अगर सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तब ये कह सकते हो। बट ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो बताई, ये वाली कंडीशन, ये कब लगाओगे, ये कहां लगाओगे भैया, ये कहां लगाओगे, ये प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में लगाओगे, मीन प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। किसके लिए लगाओगे, मीन प्रोपोर्शन के लिए लगाओगे, याद रखना, एमसीक्यू बना सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल आ गया, ठीक है, पहला सवाल आ गया, पहला सवाल आ गया, पहला सवाल करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, जैसे जैसे बताएंगे बस देखते रहो, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले क्या करो, पेंसिल वेंसिल साइड रखो, जो भी पेन वेन है सब साइड रखो, कॉपी क्लोज करो और ध्यान से बस देखो इधर, ठीक है, बस 2 मिनट देखो, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। सारा ध्यान यहाँ रखो, ठीक है, यहाँ रखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। चैप्टर बहुत ईजी है, अच्छा खासा मार्क्स देके जाता है ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 नंबर्स x एंड y, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, रुक जाओ अभी, क्या कह रहा है, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y। भैया इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, देखो क्या कह रहा है, x और y कोई 2 क्वांटिटी हैं, उनके
उनका मीन प्रोपोर्शन क्या है 6। अच्छा बताया था स्टार्टिंग में, मीन प्रोपोर्शन कौन सा टर्म होता है, मिडिल टर्म, ठीक है, क्या होता है, बीच वाला टर्म होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे भैया, कैसे लिखोगे, क्योंकि बीच वाला होता है तो कैसा रहा होगा, x, 6, y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कुछ ऐसा बना होगा। बताया थे भैया मीन प्रोपोर्शन कहाँ होता है, बीच में होता है हमेशा। तो x एंड y के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, 6 है। तो ये ऐसा है, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन में है तो ये कॉन्टिन्यूड में रहा होगा। बताया था भैया कि जब कॉन्टिन्यूड में होगा तो उसी से आउटपुट निकाल लोगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये इसको तुम कह सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूड में रहा होगा, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूड में होगा तभी तो मीन प्रोपोर्शन बोला होगा तुमने। और अगर कॉन्टिन्यूड में है तो इसको कैसे लिखोगे भैया, x/6। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाली क्वांटिटी को रिपीट कर देते हैं, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा भैया, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, 6 × 6 36 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड y, xy आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको अभी क्या करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्या करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी देखेंगे इसका क्या करना है, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको देखेंगे अभी क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे होप दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, होप दिख रहा होगा, ठीक है। बस 1 मिनट, चलो चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है। अगला देखो क्या कह रहा है, अगले पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में देखो क्या कह रहा है। अगले पार्ट में क्या रहा है, 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y, ठीक है। x एंड y देखो, अब जब वीडियो स्टार्ट की थी, अभी देखो वीडियो स्टार्ट की थी भैया, यहाँ पे क्या बताए थे, अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो सी वाला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब जो तीसरी जगह लिखा होता है। अगर 3 क्वांटिटी होंगी तो जो थर्ड जगह होगा वो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ कह रहा है कि देखो, यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा 48 क्या है, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है भैया, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके किसके, एक्स और वाई, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई, ठीक है, टू एक्स एंड वाई। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल हमेशा तीसरी जगह होता है, इसलिए टू लिखा है, बिटवीन नहीं लिखा है। मीन प्रोपोर्शन बीच में होता है, इसलिए बिटवीन लिखा था, ठीक है, समझ में आया। मीन प्रोपोर्शन बीच में, थर्ड प्रोपोर्शनल तीसरा। अगर तीसरा होगा तो कैसे लिखा होगा भैया, x, y, 48। यहां तक तो समझ में आ गया, 3 क्वांटिटी रही होंगी तो x, y, 48 लिखा होगा। और अगर ऐसा लिखा होगा तो ये क्यों लिखा होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा, ठीक है, ये चीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी रही होगी। अगर ये रही होगी तो इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, x/y इज इक्वल्स टू y/48, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आया होगा। जरा इसको फर्दर सॉल्व करो, जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y² इज इक्वल्स टू क्या आएगा भैया, 48x, ठीक है। अब सवाल में तो फंस गए भैया, ठीक है, फाइंड दी नंबर्स निकालना था, नंबर्स हमारे x और y थे। अब देखो क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, सवाल में अभी तक तुमने इतना आउटपुट इकट्ठा किया, ठीक है, इकट्ठा किया। अब जरा देखो तुम क्या कर सकते हो, कहीं से किसी चीज की वैल्यू उठाओ, कहीं रखने की कोशिश करो, क्या पता आंसर आ जाए, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ लेट नहीं किया था, अभी माना नहीं था, कुछ इक्वेशन नहीं लिखी थी। अब देखो अगर हम क्या करें, ये वाली इक्वेशन पे आओ, जहां 36 इज इक्वल्स टू XY लिखा था, इस पे आए। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, अच्छा यहाँ से y की मत निकालो, x की निकालो, क्यों, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ y में कुछ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं हम तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा, 36/y आ जाएगा, ठीक है। जिसको ये समझ में आया वेरी गुड भाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के जरा यहाँ रखो, अब यहां में कहां रखोगे, इसमें रखोगे, क्योंकि y² इज इक्वल्स टू 48x आया है, ठीक है, रखो जरा, y² इज इक्वल्स टू 48, और x की जगह पे क्या रख सकते हो भैया, 36/y, क्योंकि x की वैल्यू है 36/y, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा y³ इज इक्वल्स टू 48 × 36, ठीक है, क्या आ जाएगा, 48 × 36। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1732 बनेगा, ठीक है। y³ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1732, जो कि क्या होता है, 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो y³ इज इक्वल्स टू 12y, 12 का क्यूब आया,
पावर्स आर सेम तो कंपेयरिंग बेसिस को कंपेयर कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रखो, उठा के यहाँ रखो भैया, क्योंकि x इक्वल्स टू 36/y था, तो 36 अपॉन y की वैल्यू क्या रखा 12, 12 3 जा क्या होता है 36। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भैया, हमारे पास आंसर आ गया, देखो क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू तो क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ गई भैया 12 आ गई। ठीक है, होप समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करो, इसको लिखो कॉपी पे, ठीक है, इसको लिखो कॉपी पे और एक बार खुद से लगाओ, खुद से लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे पढ़ाई करोगे तो भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, वन शॉट देखो तो उसमें मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ पढ़े हो नहीं, अगर कुछ पढ़े नहीं हो तो इसको बहुत प्रॉपरली देखो। ठीक है, पहली बार देखोगे तुमको लगभग 70% समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में सब चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जरा एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना लोड मत लो, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है जो समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चैप्टर का भैया लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो, क्या है कॉन्सेप्ट। टॉपिक है हमारा कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो स्पेलिंग चेक कर लो भैया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो, टॉपिक का नाम क्या है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, हमारा ये क्या है, ये टॉपिक है और हमको ये पढ़ना, याद रखो जितने सवाल आएंगे सब में लगेगा ये। ठीक है, सब में ये लगना है। ठीक है, जो भी बोर्ड सवाल देता है 4 मार्क्स का, वो मोस्टली या तो इससे देता है या मीन प्रोपोर्शन से देता है। ठीक है, या कॉन्टिन्यूड से देता है। जो कॉन्टिन्यूड वाला दिया होगा उसमें मीन प्रोपोर्शन लगा सकते हो ऑटोमेटिक। ठीक है, ये देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो याद रखो, सबसे पहले याद रखो क्या, कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहाँ लगेगा। ठीक है, कहाँ लगेगा, बोथ साइड लगेगा। कहाँ लगेगा भैया, बोथ साइड्स लगेगा। ठीक है, अब बोथ साइड्स क्यों लगेगा, कब लगेगा, देखो ये कब लगता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कब लगता है, ये तब लगता है जब a, b, c, d किसमें होते हैं, दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है भैया, याद रखना कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो कहाँ लगता है, सबसे पहली बात तो कब लगेगा, जब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। ठीक है, और उसके पहले एक बात लिखवाई हमने, किधर लगता है भैया, ये भी तो सुनना जरूरी है, किधर लगता है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ साइड लगता है। ठीक है, लगता कैसे, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी। अब कोई मत कहना सर ये कैसे लिख दिए, ये पीछे बताया था भैया, अगर प्रोपोर्शन में है तो a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगेगा कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर, क्या टुगेदर लिखोगे, टुगेदर क्योंकि हम साथ में लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में साथ वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंगल कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें कॉम्पोनेंडो लगाओ डिविडेंडो लगाओ, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना करली ब्रेसेस में कि यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। लगता कैसे, देखो यहाँ पे a बाय बी लिखा हुआ है, क्या करो, a लिखो, नीचे वाले को प्लस करो, तो प्लस का d लिखोगे, प्लस का d लिखोगे। ठीक है, अपॉन में इसी को माइनस कर दो। ठीक, पहले क्या किया, ऊपर वाले में क्या किया, नीचे वाले को प्लस किया, डिनोमिनेटर में क्या लिखा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया। सेम काम इधर भी करना है, अगर यहाँ पे c अपॉन डी है तो क्या करो, नीचे वाले को पहले ऊपर प्लस कराओ, c प्लस डी, फिर नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। बड़ा बहुत सिंपल है। ठीक है, ऊपर बस प्लस कराते हैं, नीचे माइनस करा देते हैं। ठीक है, याद रखना ऊपर और नीचे में a जो हमेशा ऊपर होता है वो हमेशा ऊपर ही आता है। चेक कर लो, देखो यहाँ पे a प्लस डी और यहाँ पे भी आगे आ रहा है ये a, यहाँ पे भी c ऊपर था तो इसलिए c हमेशा आगे आया। ठीक है, तो ये होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की कंडीशन। ठीक है, एक और चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने बोथ भैया इसलिए लगवाया था क्योंकि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जब भी लगाओगे तो दोनों साइड लगाओगे, दोनों साइड लगाओगे, याद रखना ये चीज, दोनों साइड लगता है, सिंगल साइड मत लगा देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, और इधर लिखा होगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। तो भैया ये एकदम गलत है, दोनों साइड लगेगा। ठीक है, कहाँ लगेगा, दोनों साइड लगेगा, दोनों साइड लगेगा। होप समझ में आया होगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू z, सॉरी एक मिनट रुक जाओ,
एक्स वाई और यहाँ पे ए और बी दिया हुआ, मान लो ऐसा कुछ दिया है। अब इसमें कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट लगाओ, क्या आएगा, क्या आएगा भैया बोलो, क्या करोगे, एक्स प्लस वाई कर दिया और क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई कर दिया, ठीक है। ए बाय बी लिखा है, क्या किया, नीचे वाले को पहले ऊपर प्लस कराया, फिर जो ऊपर था उसको पहले लिखा और उसमें नीचे वाला माइनस करा दिया, हो गया, लग गया कॉम्पोनेंट डिविडेंडो टुगेदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं भैया। ये वाला सवाल है, ठीक है, ये वाला सवाल है, बहुत सिंपल है यार, देखो बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया 5a/7b ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा 4c/3d के, इसके बराबर है। कह रहा है देन बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कह रहा है अगर इसमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओगे, ठीक है, कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा भैया, बहुत सिंपल है, क्या करना था, नीचे वाले को पहले ऊपर प्लस कराओ और फिर क्या करो, उसी में माइनस कर दो। ये तो इधर का काम हो गया, क्योंकि ये दोनों साइड होता है तो इधर भी करना पड़ेगा। 4c + 3d 4c माइनस का 3d, ये मल्टीपल चॉइस पूछा गया था भैया। क्या लिखोगे, कौन सा ऑप्शन लिखोगे भैया, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, क्या ये है, नहीं ये नहीं, क्योंकि इधर यहाँ माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस वाला आना चाहिए, ठीक है। क्या ये है, ये वाला भी नहीं है बच्चों, देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्या लिखा है, 5a+7b = 4c+3d/4c - 3d, ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल ट्राई करो एक बार, ठीक है, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, बहुत सिंपल सवाल है, एक बार ट्राई करके ट्राई करो भैया। बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या दे दिए आप, क्या दे दिए सर ये, देखो यार बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, x+7 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच वाला, ठीक है। लिखो भैया फटाक से, एक क्वांटिटी x+3 है, उसके बीच में क्वांटिटी क्या है, x+7 है, और लास्ट वाली क्या होगी भैया, x+12 है, ठीक है। अब कह रहा है ये क्या है, x+7 क्या है, मीन प्रोपोर्शन है, अगर मीन प्रोपोर्शन है तो उसको कॉन्टिन्यूड में लिख सकते होंगे, फटाक से लिखो, फटाक से लिखो। देखो एक कंडीशन होती है, b² = ac, बीच वाले का स्क्वायर करो और इनको इनको मल्टीप्लाई करा दो, वो कैसे आती है, वो इसी से आती है। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूड में रहे ही होंगे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, x+7 डिनोमिनेटर को फिर रिपीट कर दिया और x+12, यहां तक तो समझ में आया होगा, यहां तक तो समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये मीन प्रोपोर्शन में होंगे तो कॉन्टिन्यूड में रहे ही होंगे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दिया, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा, x+7 का क्या हो जाएगा, x+7 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, x+3 और x+12, x+3 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x+12, जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x² + 12 + 3 कितना, 15x + 12 3 = 36, यहाँ पे ये आ गया। इधर क्या आएगा भैया, इधर क्या आएगा, सॉल्व करो, x² + 14x + कितना आएगा, 49, होप ये समझ में आया होगा। x² से x² क्या हो गया भैया, कट गए, ठीक है, कट गए। 14x उधर जाके क्या बना लेगा, 15x - 14x, x आ गया, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, x आ गया और क्या बचा, 49 माइनस का 36 जरा करो, कितना आएगा, 49 - 36 करो, कितना आएगा भैया, कितना आएगा भैया, 13 आएगा, ठीक है, 13 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ x आ गया, 49 - 36, हाँ ठीक है, कितना आएगा भैया, कितना आएगा, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है भैया, कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, सॉरी, कितना आएगा, 13 आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, 13 आ जाएगा। अब बताओ किसका आएगा भैया, ठीक है। 14x क्या किया, उधर भेजा, 15x - 14x x बन गया, और ये प्लस का 36 जब इधर जाएगा तो 49 - 36 13 आ गया, ठीक है। 13 देखो कहाँ पे है भैया, 13 कहाँ पे है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो भैया, कैसे आएगा, ये वाला ट्राई करो कैसे आएगा। अच्छा सुनो सुनो जरा एक चीज, अब से याद रखना, जब भी बोले कि द मीन, किसी दो नंबर के बीच में मीन प्रपोर्शन पूछ ले, ठीक है, किन्हीं दो नंबर के बीच में मीन प्रपोर्शन पूछ ले, तो डायरेक्टली क्या करना, अंडर रूट लगाना और जो दो चीज दी हुई है उनको लिख देना। क्या बोला मैंने, किन्हीं दो चीज के बीच में, जैसे क्वेश्चन बोले फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन कुछ x एंड y, कुछ मान लो ऐसा बोल दिया कि मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड y निकालो, तो क्या बताया, डायरेक्टली ये सॉल्व करो, बस यहाँ पे x y लिखो, ये आ गया आंसर, यही होगा मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, ये है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, ठीक है। अब ठीक है, अब जरा देखो तुमसे कह रहा है फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन
ये और ये दे दिया, अगर ये और ये दे दिया तो इसको क्या करो, फटाक से स्क्वायर रूट के अंदर लगाओ, स्क्वायर रूट के अंदर लिखो x माइनस वाई, यहाँ क्या आ गया x प्लस वाई, वेरी गुड, इतना काम कर लिया भैया, इतना काम कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है। अब देखो जिसको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो यहाँ पे क्या लिखेगा, वो यहाँ पे क्या लिखेगा भैया, वो यहाँ पे फटाक से लिख देगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, फॉर्मूला होता है भैया, खुद से नहीं लिख दिया, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, बचा क्या, देखो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तुम लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे क्या बन गया, एक्स प्लस वाई यहाँ पे और एक्स प्लस वाई यहाँ पे, ये मिलके बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखो स्क्वायर रूट से चीज बाहर कब आती है, स्क्वायर रूट से चीज बाहर कब आती है, जब स्क्वायर में होती है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है, 2 आता है, क्यों, क्योंकि 4 बना होगा 2 का स्क्वायर, और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर रूट को काट देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक एक्स वाई बाहर आ गया, होल स्क्वायर में था, और नीचे से क्या आया, एक्स प्लस वाई बाहर आ गया। चेक करो क्या ये ऑप्शन में है, चेक करो ऑप्शन में है, ये कौन सा ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ x, 5.4, 5,9 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सवाल मैंने पढ़ लिया, देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है x है, 5.4 है, 5 है, 9 है, ठीक है। कह रहा है ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, दे आर इन प्रोपोर्शन, तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। भैया सवाल पॉज करो, पॉज करो और खुद से लगाओ, इसको पॉज करो और खुद से लगाओ, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्या बताए थे, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होंगे तो उनको कैसे लिखोगे, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो अगर ये चार चीज प्रोपोर्शन में है तो इसको कैसे लिखोगे, x अपॉन 5.4 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9, ऐसे लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, ठीक है। अब ये 9 क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 9 क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 9 यहाँ पे आ जाएगा, वेरी गुड, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 आ जाएगा, 9 6 जा 54, 6 5 जा कितना होगा, 6 5 जा कितना होगा भैया 30, और अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया x का, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, क्या ऑप्शन में 3 है, हाँ भैया ए फॉर क्या, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर वही सवाल है, फिर वही सवाल है, भैया बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बताओ आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। कह रहा है इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो उसको ऐसे लिख सकते हो भैया, बोलो हाँ, बोलो बोलो भैया हाँ लिख सकते हैं। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, जरा बताओ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कैसे आया होगा भाई, कैसे आया होगा ये, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या करने पे आता है, अभी कुछ पढ़ाया था, याद करो क्या पढ़ाया था, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने पे। अगर अच्छा कब लगता था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जब चीजें प्रोपोर्शन में होती थी, इसीलिए इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन, पूरा मेंशन किया इन्होंने कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, क्योंकि प्रोपोर्शन में होंगे तभी तुम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओगे, ठीक है। लगाओ फटाक से, जब दोनों साइड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देखो भैया इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, देखो अब ये वाला सवाल खुद से करो कि ये वाला सवाल बताएंगे नहीं। कह रहा है k प्लस 3 कॉमा k प्लस 2, ठीक है, कॉमा 3k माइनस का 7 कॉमा 2k माइनस का 3 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसको कैसे लिखोगे, सॉल्व नहीं करेंगे भैया, बस इतना लिख के बता दे रहे हैं, और उम्मीद ये है कि तुम वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। 3k माइनस 7 अपॉन 2k माइनस का 3, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो इसका खुद से, ठीक है। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा वन शॉट का, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से लगाओ, ना है तब देखो, ठीक है, थोड़ी ईमानदारी दिखाओ, बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में है, ठीक है। देखो भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9,
ये मेरा सवाल नहीं है भैया, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। क्या बताए थे भैया कि अगर सवाल ऐसा आ जाए, फटाक से स्क्वायर रूट लगाओ। जो जिसके जिसके बीच में पूछा है, 4 और 9 के बीच में पूछा है, दोनों में मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक। यही तो करना था, जिनके जिनके बीच में पूछेगा उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। इनको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। खत्म हो गया भैया। आंसर क्या आएगा भैया, आंसर क्या आएगा, बी फॉर बास्केटबॉल, ठीक है। 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलो, कह रहा था थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मान लो बोलता ए कॉमा बी है और थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीसरी जगह जो चीज आएगी, ठीक है, तीसरी जगह जो चीज आएगी। इसीलिए देखो 2 लगा हुआ है। जब मीन होता है तो क्या बोलता है, बिटवीन बोलता है। अब देखो कैसे करोगे, थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, ये पहला वाला प्रोपोर्शनल हो गया। एक्स माइनस वाई आ गया, जो मिड में होगा, एक तरीके से ये मीन प्रोपोर्शन रहा होगा। और थर्ड वाला बोला है तो थर्ड वाले के लिए तुम कुछ भी मान लो। क्या मान ले बताओ भैया, बोलो क्या मान ले। थर्ड बोला है तो मान लो टी मान लेते हैं, कुछ होगा यार वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मान लो टी होगा। अब ये कब आया होगा, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल बताया थे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूड में होगा तो कैसे लिखोगे भैया इसको, कैसे लिखोगे, लिखोगे एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई, फिर नीचे वाला रिपीट करना रहता है एक्स माइनस वाई, और यहाँ भैया क्या आ गए, टी आ गए, ठीक है, टी आ गए। अब जरा देखो, सोच रहे हो अब क्या करें, जिसको जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला याद कर ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। भैया ये सब फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, ठीक है, बचपन में पढ़ाए गए हैं, तुमको याद होने चाहिए। अच्छा देखो, जो चीज अभी तुम पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आगे यूज होगी, ठीक है, आगे कहीं ना कहीं जाके वो यूज होगी। जैसे मेंसुरेशन पढ़े हो, जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो एक चैप्टर आता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें यूज होगी, मैक्सिमम मिनिमम में अच्छे खासे क्वेश्चन में यूज होगी। तो हर चीज का एप्लीकेशन तुम्हें आगे दिख जाएगा 11th-12th में, ठीक है। इसलिए जरूरी से अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहीं पे अगर क्वेश्चन में ये दे दिया होता ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी, तो यहाँ पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। जब यहाँ माइनस का साइन था तो इस सब में प्लस है, सब में प्लस है, ठीक है, सब में प्लस है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जब यहाँ माइनस का साइन है तो ये दो चीज तो सेम रहेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ बस माइनस का आ जाएगा। प्लस वाले में माइनस आता है, यहाँ पे याद रखना। अच्छा 2a भी मत लिख देना, ए बी लिखा है, ध्यान देना, ए बी लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। देखो क्या, अब क्या करो, इस यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में लिखोगे भैया एक्स माइनस का वाई, ठीक है, एक्स माइनस का वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, नीचे हमारा एक्स माइनस वाई दिया हुआ था, और राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ था, चेक कर लो, एक्स माइनस वाई अपॉन टी, क्या दिया हुआ था, एक्स माइनस वाई अपॉन टी, ये हमारा राइट हैंड साइड दिया था। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसल आउट हो गया, ठीक है। टी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भैया, टी की वैल्यू क्या आ गई, देखो जरा टी की वैल्यू क्या आ गई, क्या लिखोगे, टी की वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन में ये पूरी चीज भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बच्चे कह रहे होंगे सर बस कैलकुलेटिव है तो आसान, ठीक है, हाँ बेटा कैलकुलेटिव है और आसान भी है, ठीक है, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है। बचपन वाली अलजेब्रा यूज हुई है जो 9th में 8th में सीखे हो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ो, ठीक है, फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ो। कोई भी सवाल हो, तुम अगर कुछ भी करोगे, जेई वे भी देने जाओगे, जब जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे तो यार क्या करोगे, कैलकुलेशन तो करोगे ना, कैलकुलेशन कहाँ से सीखोगे, ये सब कैलकुलेशन ही तो तुम सीख रहे हो। इसीलिए बोला जाता है अपना फाउंडेशन अच्छा रखो, ठीक है, फाउंडेशन अच्छा रखो। घर कैसे बनता है, न्यू जो घर का बेस होता है बढ़िया बनाया जाता है, इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि ऊपर और चीजें बना सकें, ठीक है, इसीलिए अपना फाउंडेशन अच्छा रखो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स माइनस वाई, ढूंढो कहाँ दिख रहा है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16, क्या किया हमने, 9 एंड 16। अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत कराओ, मल्टीप्लाई मत कराओ,
ठीक है। 9 बाहर निकला तो 3 आएगा, 16 बाहर निकला तो 4 आएगा। अब ये मत पूछना कैसे निकला, ठीक है, क्योंकि भैया देखो 9 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3, 16 को 4 इंटू 4 लिखोगे और दो पेयरिंग वाली चीज एक एक करके बाहर आ जाती है। 3 एक निकल गया, 4 कितना आया, 12 आंसर आया। भैया ढूंढो 12 कहाँ है, डी फॉर डॉग, ठीक है, डी वाला आंसर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। कह रहा व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। कह रहा इन क्वांटिटीज में ऐसा क्या जोड़ दे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है, प्रोपोर्शन में आ जाए। मतलब एक तरह से तुमसे बोल रहा है कि ABCD कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और इनमें क्या जोड़ दें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। मतलब इनमें ऐसा क्या जोड़ दें कि हम इसको ऐसे लिख सकें, A/B = C/D, ऐसा लिख सके। इसके लिए इसमें हम क्या जोड़ दें, ठीक है। अभी हम नहीं लिख सकते हैं इसमें, कह रहा है इसमें बताओ कुछ ऐसा जोड़ दे जिसकी वजह से हम ऐसी कंडीशन ला सके। देखो क्या करोगे जब भी ऐसा सवाल आए। अच्छा याद रखना, इसी में एक दूसरा सवाल बनाता है, इसी में एक दूसरा सवाल बनाता है, बोलता है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। एक क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, ठीक है। अब एडेड का बोला है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्टेड का बोलेगा तो माइनस कर देना। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी एडेड, लेट द नंबर एडेड, ठीक है, एडेड, लेट द नंबर एडेड बी x। नंबर को मान लो x नंबर रहा होगा, अगर ऐड करने वाला नंबर x है, अगर माइनस बोलता तो लिख देते लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x। तो लिखो जरा क्वांटिटी क्या आएंगी, x जोड़ोगे तो पहली क्वांटिटी 6 + x बनेगी, दूसरी क्या बनेगी 15 + x, तीसरी क्या बनेगी 20 + x, चौथी क्या बन जाएगी 43 + x। अब ये क्या आ गया, प्रोपोर्शन में आ गया। अब इसको लिखो भैया, कैसे लिखोगे, अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे जोड़ने के बाद तो तुम इसको जरूर ऐसे लिख सकते होगे, ठीक है, इसको जरूर ऐसे लिख सकते होगे। अगर ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा भैया, 6 3 = 18, 24, 25, 258, ठीक है, प्लस का आ गया 6x, ठीक है, प्लस का आ गया 43x, ठीक है, 43x, फिर प्लस का क्या आ गया x², ठीक है। देखते रहना भैया कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। छोटी सी गलती बड़ी भारी पड़ जाती है, ठीक है भैया, याद रखना, छोटी सी गलती कैलकुलेशन वाले चैप्टर में बड़ी भारी पड़ जाती है, पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। जरा देखो यहाँ क्या आएगा, 15 दूनी कितना 30, तो मतलब 300, ठीक है, 300 आ गया। आगे क्या आ गया, प्लस का 15x, ठीक है, प्लस का 20x, ठीक है, और क्या आ गया प्लस का x²। होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। x² से x² भैया क्या हो गए, कट गए, ठीक है, कट गया। 43x + 6x कितना आ गया 49x, ठीक है, 49x। 20 और 15 को जोड़ोगे कितना आएगा 35x, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा 35x। यहाँ कितना आ गया 300 गिवन है, इसमें से 258 माइनस करोगे तो क्या आएगा भैया, कितना आएगा बोलो जरा, कितना आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ भैया, देखो क्या आएगा उसके बाद में, इधर आ जाएगा 14x = 42, तो x = क्या आ जाएगा 42/14, मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है भैया, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ रख के देख लेना, जब यहाँ रख के देखोगे तो प्रोपोर्शनल में होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जब दोनों साइड LHS = RHS आना चाहिए, मतलब, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जो चीज LHS में आ रही है, मान लो इधर 2/5 आ रहा होगा तो इधर भी 2/5 आना चाहिए, और पहले ऐसा नहीं आ रहा होगा। चेक कर लो जरा, देखो चेक कर लो, अच्छा समझ लो। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 6/15 = 20/43, ये दिया हुआ था। अगर ये प्रोपोर्शन में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्राइम नंबर आगे कट ही नहीं रहा है। अब इसीलिए इसने बोला था कि बताओ इसमें क्या जोड़े, कह रहा है 3 जोड़ो जरा, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 15 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 18, इधर कितना आ जाएगा 23, इधर कितना आ जाएगा 46, 1/2, देखो 1/2 के बराबर आ गया, तो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसा लिखा था भैया x जोड़ने पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़िया सवाल आ गया, ठीक है। क्या रहा है, if +2n/7m - 2n = 5/3, use properties of proportion to find the value of m/n और m² + n² और m² - n²। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अप्रोच बताएंगे सारे क्वेश्चन में वही अप्रोच लगाना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन में वही अप्रोच लगाना। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है, तुमको दिया क्या है। अच्छा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस यही एक प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है, एक यही प्रॉपर्टी लगनी है, बाकी की कोई प्रॉपर्टी काम की नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना दिमाग में कि दोनों साइड लगेगा, अकेला कहीं एक बार नहीं लगता एक साइड में, ठीक है। अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यूज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी लगेगा और राइट हैंड साइड भी लगना है, ठीक है। लगाओ जरा, ठीक है। लगाओगे कब, पहले इसको लिखो एज इट इज, पहले लिखो भैया क्या गिवन है तुमको, तुमको गिवन है ये 7m प्लस का 2n अपॉन में क्या गिवन है 7m माइनस का 2n इज इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। अगर यूजिंग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में ना लिख के सी एंड डी लिख दे रहा हूं, तुम सवाल में मत लिखना, शॉर्टकट मत यूज करना, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, चैटिंग नहीं कर रहे हो तो सी एंड डी लिख दोगे, ठीक है। यूजिंग सी एंड डी टुगेदर, ठीक है। जब टुगेदर यूज करोगे तो क्या लिखोगे भैया, देखो क्या करते थे, नीचे वाले को ऊपर प्लस करते थे, तो क्या लिखोगे 7m प्लस 2n, ये तो ऊपर वाली चीज है, इसमें क्या करो नीचे वाला प्लस कर दो 7m माइनस 2n। नीचे क्या लिखोगे, पहले जो ऊपर लिखा रहता था उसको एज इट इज लिख दिया और उसी में नीचे वाला माइनस करते थे, क्या करोगे माइनस का साइन लगा के नीचे वाला माइनस करोगे, नीचे वाला ये था, अब जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -7m प्लस का 2n, तो भैया ये चीज यहाँ लिखोगे। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट उठा के माइनस और ये लिख दिया, ठीक है भैया, माइनस मल्टीप्लाई भी कराओगे इसलिए याद रखना, ठीक है, याद रखना ये चीज कितना आ जाएगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। माइनस का 7m प्लस का 2n, अब दोनों साइड लगता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ठीक है, तो यहाँ लगाओ 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, 2 1 2 4 8, यहाँ भी समझ में आ गया होगा। जरा इधर देखो, 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 7m से 7n कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 7m प्लस 7m कितना आ गया, कितना आ गया भैया 14m आ गया, 2n प्लस 2n क्या आ गया 4n आ गया, यहाँ कितना था 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। देखो अच्छा छोड़ो भाई, ऐसे मत करो, छोड़ो, वरना कहोगे क्या कर दिया सर ने, छोड़ो ऐसे मत करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, देखो तुमको m/n निकालना है ना, m/n का मतलब क्या है, m/n ही तो है, m/n ही को तो m/n बोलते हो। जरा m/n के बराबर इसको लाओ, तो क्या करोगे 4 को उधर भेज दो, 4 को उधर भेजोगे तो 4 × 4 हो जाएगा, इस 14 को नीचे ले आओगे, जरा सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, कितना आ गया 4 2 जा 8/7, किसकी वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई भैया, ये m/n की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 8/7 आ गई, ठीक है, क्या आ गई 8/7 आ गई। यहां तक समझ में आया भैया, क्या आ गई भैया 8/7 आ गई, ठीक है, 8/7 आ गई, ठीक है। जरा देखो भैया इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जरा इसको क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, ठीक है, इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। जरा देखो, जरा देखो, पहले वाले का तो आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहले वाले का तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसे करोगे, जितना क्वेश्चन ऐसा दिखेगा सब में ऐसा करोगे। देखो दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में कह रहा है m² प्लस n² और अपॉन में m² माइनस n² की वैल्यू लानी है, ठीक है। ये कैसे आएगी, देखो तुम्हारे पास, तुमने अभी ये निकाला कि भैया m, तुमने क्या निकाला, तुमने ये निकाला कि m/n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 8/7, ये आ गई है। देखो अगर क्वेश्चन में मान लो ये बोला होता कि m प्लस n अपॉन m माइनस n की वैल्यू निकालो, तब तो तुम निकाल लेते, दोनों साइड क्या करते कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते, यहाँ बनता है m प्लस n अपॉन m माइनस n और इधर बन जाता 8 + 7 अपॉन 8 - 7, आंसर मिल जाता। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा है तुमसे, यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे, यहाँ कुछ और पूछा है, यहाँ कह रहे m² प्लस n² बताओ। इसका मतलब क्या है कि अब तुमको क्या कराना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करानी पड़ेगी। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ बन जाएगा m² n², यहाँ बन जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ कितना बन जाएगा 49। अब लगाओ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अब लगाओ और आंसर बताओ, दोनों साइड लगाओगे तो क्या बनेगा m² प्लस n², नीचे क्या बन जाएगा m² माइनस n², ऊपर क्या बन जाएगा 64 प्लस 49, यहाँ क्या बन जाएगा 64 माइनस का 49। होप समझ में आया होगा, ठीक है, होप समझ में आया होगा। इसको सॉल्व कर लेना भैया आगे, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के कमेंट में आंसर कर बताओ क्या आएगा, सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये वाला सवाल देखो, सेम क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। 2:1 जिसने भी लिखा है आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहा है 2:1। सेम क्वेश्चन है भैया। यहाँ क्या करोगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, m/n की वैल्यू ले आओगे, ठीक है। चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब m/n को जब तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है, जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, यहां तक पहुंच जाओ, ठीक है, यहां तक पहुंच जाओ। अच्छा सुनो, एक और चीज सुन लो। मान लो क्वेश्चन में ये बोला होता, इसकी वैल्यू निकालो, m² - n² अपॉन m² प्लस n²। तो भैया कंफ्यूज मत होना, तुमसे डायरेक्टली वही पूछ रहा है, उसकी वैल्यू निकाल के रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। देखो अगर ये पूछा होता तो क्या करते, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, फटाक से क्या आएगा, m² प्लस n² अपॉन में m² माइनस n²। इधर भी लगाओगे 4 + 1 5, 4 - 1 3 आ गया, ये आ गया। लेकिन तुमसे इसका उल्टा पूछा है तो दोनों साइड उल्टा कर दो, m² माइनस का n² अपॉन m² प्लस का n² क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, तो उसका आंसर 3/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बढ़िया सा सवाल आया, ठीक है, बढ़िया सा सवाल आया, बताते हैं। तक मैं पानी पी लूं और कैमरा चेक कर लूं। भैया कैमरा चल रहा नहीं चल रहा है, कैमरा इज वर्किंग फाइन। चलो सॉल्व करते हैं भैया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फटाक से लिख लो कि ये एक तरह का टाइप है, ठीक है, टाइप है एक तरीके का, ठीक है। इसको याद रखना है भैया, इसको याद रखना है, ठीक है, एक तरीके का टाइप है। ये टाइप कब लगेगा, जब बोलेगा ABCD आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, सिर्फ तब लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, जब बोले कि 4 क्वांटिटी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, 4 क्वांटिटी के लिए लगेगा ये वाला टाइप, ठीक है। और ये देखो ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो बोर्ड में आता नहीं है, ठीक है, आता नहीं है, बट इफ इन केस आ गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो सारे पेपर हैं, सारे पेपर किसके हैं, सारे पेपर हैं मैथ्स के, ठीक है। तो इन सारे पेपर के जितने क्वेश्चन हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 2016 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन इवन स्पेसिमेन के भी क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। तो मेक श्योर बढ़िया से देखो, सारे कर लोगे तो क्या होगा भाई, कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो कम से कम ट्राई तो कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बेटा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करोगे, अगर ABCD कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो उसको कैसे लिख सकते हो, A/B इज इक्वल्स टू B/C इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, C/D। लिख सकते हो भैया, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में ये लिखने के बाद क्या मानना पड़ता है, K मानना पड़ता है। मान लोगे, लिखोगे लेट, ऐसा तो लिखोगे A/B इज इक्वल्स टू B/C इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू K लेट, मान लिया, ठीक है। जरा वैल्यू निकालो, देखो जब सब चीजें इक्वल टू में होती हैं, इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि A/B भी इसके बराबर है, B/C भी इसके बराबर है, C/D भी इसके बराबर है, ठीक है। लिखो जरा, क्या लिखोगे, A/B की वैल्यू क्या आ जाएगी, K। तो यहां से जब A की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, BK। क्योंकि सारी बराबर हैं तो A/B K के बराबर लिख सकते हो, तो A/B इज इक्वल्स टू K। ऐसे ही B/C इज इक्वल्स टू K लिखोगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, CK आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही C/D इज इक्वल्स टू K, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, DK आ जाएगी। यहां तक समझ में आया होगा, अब जरा देखो क्या करना है। B में क्या आ रहा है, C और K आ रहा है, B इज इक्वल्स टू C क्या आ रहा है, और C की वैल्यू तो तुमको दी गई है, तो C की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, क्या आ जाएगी, B इज इक्वल्स टू C की वैल्यू है D और K यहाँ पे दिया हुआ था, तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी, DK²। B की वैल्यू क्या बन जाएगी भैया, DK²। अब एक और चीज, A में भी क्या आ रहा है, BK आ रहा है, तो जरा A की वैल्यू भी और मॉडिफाई करो, B की वैल्यू रखो यहाँ पे, B की वैल्यू क्या है, DK² इंटू K यहाँ पे दिया हुआ है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, DK³। तो भैया याद रखना, सबसे पहला काम, जितने क्वेश्चन में बोले ABCD आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो ये वाला काम करोगे। क्या काम करोगे, A की वैल्यू निकालोगे, B की वैल्यू निकालोगे, C की वैल्यू निकालोगे। C की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी, DK आएगी, B की वैल्यू हमेशा DK² आएगी और A की वैल्यू DK³ आएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले को इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे।
देखो क्वेश्चन इजी आते हैं, क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बस ये जानना जरूरी था ऊपर वाली चीज, ठीक है, ऊपर वाली चीज जानना जरूरी था भाई। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, डी के आई थी, ठीक है। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की और ये सी की, ठीक है। यहाँ तक होप समझ में आया होगा, ठीक है, होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अब क्या करो, अब एलएचएस लिखो, प्रूफ करना है ना, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव दैट। अब देखो जरा एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, डी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, डी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब जरा वैल्यूज रखो इनकी उठा के इसमें, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दी है, डी के क्यूब, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर के 6 हो जाएगी भैया। जिसको नहीं आया देखो, ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, हमारे पास ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू क्या थी, डी के क्यूब, अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करोगे, अब क्या होगा, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, के की पावर 6 आ गई, ठीक है, 6 आ गई। वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहे हैं भैया, इतनी स्पेस नहीं रहती है बोर्ड पे कॉपी के तरीके, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर किया, बी की वैल्यू दी है, फिर वही करो, डी स्क्वायर, अब के की पावर 4, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया। इधर सॉल्व करो ऐसे ही इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर बोला है तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर के की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर दिया है, सी स्क्वायर क्या लिखोगे, डी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो डी स्क्वायर लिख दिया, लिख दिया भैया, लिख दिया। देखो इतने में से क्या कॉमन आ सकता है, इस वाली चीज में से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बताओ भैया। एक तो डी स्क्वायर ले सकते हो कॉमन यहां से, पहले वाले में से, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन ले सकते हो, एक तो के स्क्वायर ले सकते हैं और ले लो। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा भैया के की पावर 4, यहाँ बचेगा के स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 1, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ कॉमन लो, इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट से कॉमन लोगे तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा भैया, क्या आएगा, एक तो आ जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर कॉमन, क्योंकि डी स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, ठीक। क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस डी स्क्वायर को उठा के आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आगे लिखोगे इस डी स्क्वायर को, अगर आगे लिखोगे इस डी स्क्वायर को तो भैया क्या आएगा, क्या आएगा भैया बताओ, अगर आगे लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, डी की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हमको क्या कर, डी की पावर 4 बन जाएगा, यहां तक समझ में आया, डी की पावर 4 बन जाएगा ये। अब जरा देखो, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एलएचएस आया सॉल्व करके, ठीक है, ये हमारा क्या आया, एलएचएस आया। अब हमको क्या करना है, आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, जितने क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे ABCDRN क्वांटिटी क्वेश्चन, 4 क्वांटिटी वाले सारे सवाल ऐसे ही करोगे के मान के, ठीक है। याद रखना एक तरह का टाइप है, जहां पे 4 बोले वहां पे क्या करोगे, के मान के सॉल्व करोगे, एलएचएस और आरएचएस अलग अलग, बस दोनों को सेम दिखाना, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो उधर क्या प्रूफ करना है, AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भैया, ये हो गया, ये हो गया हो तो मिटा दें इसको, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिख रहा है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, और हमारे पास वैल्यूज क्या थी, A की वैल्यू थी डी के क्यूब, B की वैल्यू क्या थी, डी के स्क्वायर, और C की वैल्यू क्या थी, डी के। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, वैल्यू रखो फटाक से ब्रैकेट के अंदर। A की वैल्यू क्या है, डी के क्यूब, B की वैल्यू क्या है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, B की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू क्या है, डी के स्क्वायर, C की वैल्यू क्या है, डी के, C की वैल्यू क्या है, डी के, और इंटू डी, ठीक है। यहाँ आ गया और होल स्क्वायर लगा था, यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे, ठीक है, ठीक भैया। सॉल्व करो जरा अंदर, क्या आ गया भैया, डी स्क्वायर के की पावर 5, यहाँ क्या आ गया, प्लस डी स्क्वायर के क्यूब, यहाँ क्या आ गया, डी स्क्वायर के। हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। बेटा देखो इसीलिए बोला जाता है कि यार क्या करो, पहले अच्छे से पढ़ो, फाउंडेशन अच्छा कर लो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें नहीं समझ में आ रही तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है टीचर के लिए, ठीक है। अब बताओ कैलकुलेशन कैसे समझा दे भाई, कैसे समझा दे कैलकुलेशन, कोई ऐसी कैलकुलेशन तो है नहीं जो इस क्लास में नहीं पढ़ाई गई है,
यही चीज तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेवेंथ एट्थ का कॉन्सेप्ट लगाया और कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन। इसीलिए बोला जाता है भैया जब जिस क्लास में जाओ उस क्लास की इंपॉर्टेंस होती है, एक साल इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। क्या करो अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, अब देखो कॉमन लोगे कैसे लोगे, क्योंकि स्क्वायर दिया है तो ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लोगे, बाहर कॉमन नहीं निकाल दोगे, स्क्वायर के अंदर लो कॉमन। क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, पूरे में डी स्क्वायर आ रहा है, डी स्क्वायर ले लो कॉमन। के आ रहा है पूरे में, देखो के 5 है, यहाँ के क्यूब है, यहाँ के है, तो सिर्फ सिंगल के ले सकते हो कॉमन। जब ऐसा लोगे तो क्या बनेगा अंदर, यहाँ आ गया के की पावर 4, यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट और ये स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में, होप समझ में आया होगा भैया, होप समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जरा एक और चीज देखो, अगर कभी भी ऐसे लिखा है ए बी और पूरा स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए पे भी स्क्वायर जाएगा और बी पे भी स्क्वायर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये एक टर्म हो गया, ठीक है, ये एक टर्म हो गया और ऐसे ये पूरा टर्म हो गया एक ब्रैकेट में, स्क्वायर लगा तो मतलब स्क्वायर यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। जब डी स्क्वायर के पे स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी की पावर 4 और के स्क्वायर। जब यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, के की पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। अब जरा LHS देखो, LHS जरा जाके देखो, LHS देखो क्या आ रहा था, डी की पावर 4 के स्क्वायर, डी की पावर 4 के स्क्वायर, और हमारा यही आ रहा था LHS भी। तो क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, और हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल ICSE 2024 में पूछा गया है, ठीक है, 2024 पे पूछा गया, मतलब लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। चलो इसको करेंगे। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, इफ हमको ये दिया है, कह रहा है फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। ये वाला हम करवा देंगे, ये खुद से निकालोगे क्योंकि कराया हुआ सवाल है। देखो जरा हमको क्या गिवन है, जरा इसको छोटा करते हैं भैया, जरा इसको छोटा करते हैं, समझ में तो आएगा ही, ठीक है। छोटा करते हैं और छोटा कर दो इसको, होप दिख रहा होगा, ठीक है, होप दिख रहा होगा, मैं कैमरा देख लूँ, होप दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली थिंग्स विजिबल हैं। देखो जरा कैसे होगा, लिखा क्या हुआ है, क्या लिखा है जरा देखो, क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 64 अपॉन 27, ठीक है, ये दिया हुआ है। तुमने क्या पढ़ा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही पढ़ा है बस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है, लगा सकते हो, लेकिन भैया लगाओगे तो लगाते ही रह जाओगे, मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, वही बात हो जाएगी भैया, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्यूब है तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब 64 क्या होता है भैया, ये होता है 4 का क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो। अब अगर दोनों साइड क्यूब रूट लगाओगे तो क्यूब रूट से ये क्यूब कट जाएगा, दोनों साइड कट जाएगा, और हमको मिलेगा क्या, अब भैया लगाओगे तो लिखना टीचर वहां समझेगा नहीं बैठ के, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब जब ऐसा कर लोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और 4 अपॉन 3, भैया हमारा आंसर आ गया। अब सोच रहे हो क्या पूछा था यार, देखो 4 नंबर में यही पूछा था, 2024 का सवाल है, जिसको भरोसा ना हो जाके चेक कर लेगा, ठीक है। 2024 में ये पूछा हुआ था, कितना सिंपल सी चीज पूछी हुई है, ठीक है। अब अगला कैसे निकालोगे, a इज टू बी, क्या करो दोनों साइड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, नीचे वाला ऊपर माइनस कर दिया, फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस करोगे तो माइनस का साइन लगाया और भैया मल्टीप्लाई होगा साइन, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। इधर भी लगाओ, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, देखो क्या क्या कट गया, b से b कट गया, ठीक है, a से a कट गया, कितना आया 2a अपॉन 2b इज इक्वल्स टू 7, a इज टू b की वैल्यू क्या आ गई भैया 7, 7 के नीचे क्या है 1, तो 7 इज टू 1 लिखोगे, इसका आंसर क्या आ गया 7 इज टू 1 आ गया। देख लो यार यही पूछता है, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
चलो बढ़िया सवाल है, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ट्राई करोगे खुद से ट्राई करो, देखो खुद से ट्राई करो, देखो क्या आएगा इसमें। कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो कैसे लिखोगे, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड, कैसे लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, एक्स जेड, एक्स जेड आएगा, एक्स जेड आएगा, खत्म। अब इसको क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भैया ये स्पेसिमन में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ICSE स्पेसिमन में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, बस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ पे, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ऊपर वाले में से क्या कॉमन आएगा, ऊपर वाले में से क्या कॉमन आएगा, जेड, तो क्या बचा एक्स प्लस जेड। नीचे वाले में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचा एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड कैंसिल हो गया, क्या आ गया, क्या आ गया, जेड अपॉन एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज टू एक्स, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, जेड इज टू एक्स। याद रखना यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्स इज टू जेड, एक्स इज टू जेड मत कर देना, ठीक है। जेड जो ऊपर होगा वो पहले लिखा जाता है, जेड इज टू एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स गिवन दैट एक्स इज पॉजिटिव। देखो सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, मजा आ जाएगी, ठीक है, मजा आ जाएगी। देखते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या करो, दोनों साइड कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो लगाओ। देखो इक्वल्स टू 4 दिया, इसको 4 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब ये मत बोलना कैसे, ठीक है, ठीक है भैया। देखो क्या लिखोगे, 2x प्लस रूट में क्या है 4x स्क्वायर माइनस का 1, ये तो ऊपर वाली चीज है। जब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओगे तो क्या करोगे, पहले नीचे जो दिया था ऊपर में प्लस करोगे, तो ऊपर वाला लिख दिया, अब नीचे वाला जरा प्लस करो। नीचे वाला भैया यही तो था, 4x स्क्वायर माइनस का 1, यही तो था, अपॉन में। अब क्या करना है, माइनस करना रहता है, तो पहले ऊपर वाला एग्जैक्ट जो लिखा था उसको ऐसे ही लिख दो, 4x ऊपर वाला जो लिखा था एग्जैक्ट लिख दिया, माइनस का साइन लगाया। अब जो नीचे वाला था वो लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो हम भैया डायरेक्टली कर रहे हैं, तुम लोग ब्रैकेट में लिखना, और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, वो साइन पॉजिटिव बन जाएगा। भैया ये चीज लिखोगे नीचे ब्रैकेट में करके, तो जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। इधर भी लगा दो, 4 + 1 5, 4 - 1 3 आ गया, आ गया। अब देखो होगा जादू, जादू क्या होगा, ये से ये कट गया, ठीक है, कट गया। नीचे देखो क्या हुआ, 2x से 2x कट गया, ठीक है। आया क्या, जरा देखो आया क्या, देखो क्या आया भैया, ठीक है, आया क्या, जरा देखो क्या आया। ठीक है, जरा देखते हैं भैया क्या आया। ये तो हमारा था स्टेप नंबर 1, ठीक है, यहां से हमने शुरू किया है, ठीक है। स्टेप 2 देखो जरा, इसी के आगे हम कर दे रहे हैं। स्टेप 2 देखो जरा, ठीक है, स्टेप 2 देखो। देखो अब हमारे पास आया क्या, 2x + 2x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास 2x + 2x 4x आ जाएगा। नीचे रूट में 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट में 4x स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, फिर रूट में कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, तो भैया बड़ी दिक्कत है, समझ लो बहुत दिक्कत है तुम लोग के साथ, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। जरा देखो आया क्या, क्या आया हमारे पास आया 2x, यहाँ क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 5/3। हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकलेगी, अब कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, देखो भैया कैसे निकलेगी, जरा चेक करो यहाँ पे, ठीक है, जरा चेक करो कैसे निकलेगी। अब यहाँ नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब बेसिक तरीका लगाओ, जब भी कुछ ऐसा दिख जाए करे रूट वाली चीज, अगर सिंगल सिंगल में दिखे तो क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। क्यूब में कुछ दिख जाए तो क्यूब रूट लगा दो, अगर क्यूब रूट दिख जाए तो क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ तो स्क्वायर रूट लगाए तो क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। नीचे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट के क्या आ जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस का 1। उधर क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9।
इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो भैया। क्या आएगा? 9 4 जा 36, 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया? 25 4 जा 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा? माइनस का 25। वेरी नाइस। 100 में 36 एक्स स्क्वायर जाएगा, आएगा 64 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, आएगा 25/64। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर है तो दो आंसर मिलेंगे। क्या मिलना चाहिए भैया? देखो क्या करोगे, दोनों साइड देखो क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब यहां लोगे तो 25/64 और प्लस माइनस आंसर आएगा। याद रखा करो, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर लगा है तो दो आंसर आते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रहेगा। स्क्वायर रूट से ये 25 क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 4 किसका स्क्वायर हो गया? 4। 64 दिया हुआ है हमारा, ठीक है, 64 दिया हुआ है, सॉरी 8 का स्क्वायर। देखो मैं भी क्या सोचने लगता हूँ। ठीक है भैया, 5 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर है, ठीक है, कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। ठीक है, बट सवाल में क्या बोला था? एक्स इज पॉजिटिव, तो कौन सा आंसर लोगे? कौन सा आंसर लोगे? कौन सा आंसर लोगे भैया? एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे? 5/8। ठीक है भैया, ठीक है मालिक, समझ में आया मालिक? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अगेन बढ़िया सवाल है, खुद से लगाओ, खुद से लगाओ। सिंपल सवाल है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड लगाओ, चीजें कट जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिंगल सिंगल रूट में चीजें बचेंगी। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, आंसर। ठीक है, पहला स्टेप कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों साइड देखो भैया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत तरीके से लगाना, माइनस प्लस की गलतियां करोगे तो फिर सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, लगाओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। पहले सिंपल ऊपर वाली चीज लिख दो, 2x + 2 प्लस का, पहले तो सिंपल ऊपर वाली चीज लिख दी हमने। अब इसमें नीचे वाला एग्जैक्ट कॉपी कर दो, प्लस कर दो, मतलब क्या आएगा? 2x + 2 और क्या आ गया? माइनस का 2x - 1। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर वाली चीज फिर से लिखो नीचे। ऊपर क्या दिया हुआ था? 2x + 2, ठीक है, और प्लस में रूट में 2x - 1। अब माइनस करना रहता है जब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग C and D टुगेदर। ठीक है, C and D क्या? टुगेदर। ठीक है, लगाओ भैया, नीचे लगाओगे तो देखो, जब नीचे वाली चीज एग्जैक्ट कॉपी करोगे तो ब्रैकेट लगा देना, और जब माइनस अंदर जाएगा तो भैया साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला तो एग्जैक्ट यही रहेगा, 2x + 2, बट जो ये वाला माइनस है ये प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या जाएगा? 2x - 1। क्योंकि कॉम्पोनेंट डिविडेंडो दोनों साइड लगाते हैं, दोनों साइड लगाओ। 3/1 होगा तो 3 में 1 जुड़ेगा, 4 आ जाएगा, 3 में 1 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2/1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ क्या क्या बचा, प्लस का 2√x, प्लस का रूट में 2x - 1 और माइनस का रूट में 2x - 1 कैंसिल आउट हो गया। नीचे ये हमारा और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? जरा देखो बचा क्या। ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस होके रूट में 2x + 2। नीचे क्या हो जाएगा? 2 रूट में 2x - 1। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा था? यहाँ क्या बचा था? 2/1 बचा था। ठीक है, यहाँ क्या बचा था? 2/1। अब देखो, अभी बताए थे सवाल में, अभी बताए थे कि जब भी सिंगल सिंगल चीजें आ जाएंगी, 2x + 2 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा? रूट में 2x - 1। ठीक है, ये बच गया। और जब भी सिंगल सिंगल रूट में चीजें आ जाए, क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 2x + 2, नीचे क्या आ जाएगा? 2x - 1, यहाँ क्या आ जाएगा? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 2x + 4 = 8x - 4। ठीक है, अब देखो ये 2x उधर जाएगा, ये 2x उधर जाएगा तो कितना आएगा? 6x। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 8/6, मतलब 4/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = क्या आ गया? 4/3। कहीं पे कैलकुलेशन गलती हो गई हो हमसे तो मालिक माफ कर देना। ठीक है मालिक, समझे? समझ गया कैसे करना है? ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही करोगे। ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही करोगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगेन ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखो बोर्ड वाले सवाल तो सिंपल देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम्हारा फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। सवाल देखने में लग रहा होगा भयंकर सा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे भैया,
यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बोला है, सिर्फ सी एंड डी लगाना है, लगा लेंगे। बट भैया लगाना है ठीक है, बट सिंपली ऐसे नहीं लगाना है। देखो क्या करना है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वो देखना चाहता है कि तुम्हारे फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखो फंडामेंटल्स के लिए क्या करना है, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखो जरा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नंबर वाली चीज एक साइड रखो और बाकी चीज उधर भेज दो। तो अगर हम क्या करें, x+1 को उधर मल्टीप्लाई कराएं तो ऐसे आएगा x+1 और यहाँ क्या आ गया x² माइनस का x+1। ऐसे ही ये x-1 वाली चीज क्या करे, नीचे आ जाएगी और क्या बन जाएगा x² प्लस x+1। यहाँ क्या बच गया 14/13। भैया बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बस एक स्टेप समझाएंगे, दोबारा तुम समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। देखो अब देखने में डरावना लग रहा है, ठीक है, अब लगेगा कि भाई सी एन डी लगाओ, सी एन डी लगाओगे नहीं लगेगा, ठीक है। करना क्या था, देखो जरा, देखो क्या करना था। एक फॉर्मूला पढ़े हो सब लोग, x+y का होल क्यूब, सॉरी कौन सा फॉर्मूला, अभी जो पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या x³ प्लस y³ का फॉर्मूला पढ़े हो। क्या होता है, एक ब्रैकेट में x+y, एक ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस का xy। जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, ये चीज दोनों में कॉमन रहती है। एक फॉर्मूला पढ़े थे x³ माइनस y³ का, एक ब्रैकेट में x माइनस y, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। अब ये चीज कॉमन है, एग्जैक्ट कॉपी कर दो। जब ये प्लस था तो यहाँ माइनस लगा था, जब ये माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। भैया इसी का फॉर्मूला यूज हो गया, यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज हो गया है। यहाँ बस y की जगह 1 है, तो अगर x³ प्लस 1 का क्यूब होता तो क्या आता है x+1, x+1, x² प्लस 1, x² प्लस 1, और क्योंकि प्लस होता तो यहाँ माइनस का x आ गया, माइनस का xy, ठीक है। सिमिलरली ये चीज भी है, इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये आ गया, ऊपर हमारा क्या बन गया x³ क्या बन गया x³ प्लस 1 का क्यूब, नीचे क्या बन गया x³ माइनस 1 का क्यूब। ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया भैया, ये आ गया बराबर 14/13 के। अब दोनों साइड कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ, जब लगाओगे तो क्या बनेगा x³ प्लस 1 प्लस x³ माइनस 1, नीचे क्या बन जाएगा x³ प्लस 1 माइनस का x³ प्लस 1, नीचे x³ और x³ कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज अभी गलती कर दी, उस उधर कौन लगाएगा, उधर कौन लगाएगा, ठीक है। 14 प्लस 13 कितना आएगा 27 आ गया, 14 माइनस 13 1 आ गया। लिखना चाहो तो लिख दो, ना मन करे तो मत लिखो। ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या जरा देखो, बचा क्या x³ प्लस x³ क्या हो जाएगा 2x³, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इधर कितना आया 27, कट गया। x³ इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 होता है, x³ इज इक्वल्स टू 27 होता है 3 का क्यूब। अब पावर्स आर सेम, कंपेयरिंग बेसिस, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 3 आंसर आ गया भैया। देख लो कितना सिंपल है, ठीक है। आंसर क्या आ गया 3x इज इक्वल्स टू 3। तो भैया बोर्ड में बहुत कुछ टफ सवाल नहीं पूछा था, ठीक है। तुम्हारा फंडामेंटल्स चेक कर रहा था वो कि भाई तुम बचपन में क्या किए हो, ठीक है। जब तुम पबजी या क्या खेलते थे, पबजी खेलते थे, फ्री फायर खेलते थे, तो उस टाइम की नॉलेज चेक कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या बोल रहा है, बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। देखो सिंपल है, फिर क्या कह रहा है प्रूव करो। देखो बहुत सिंपल है, बोर्ड में आया, ये भी सवाल है, ये भी सवाल बोर्ड में आ चुका है प्रूविंग का। सबसे पहले इसको लिखो, कह रहा है ए और सी के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है बी। अगर बी मीन प्रोपोर्शन है तो इसको कैसे लिख सकते होगे, ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी लिख सकते होगे, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी लिख सकते होगे, बस इसी का काम है हमें। इतनी डेटा से हम ये चीज निकाल सकते हैं, बस हमको ये मतलब ये लिखने का मतलब क्या, हमको इफ ये गिवन है, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। इतने डेटा से हम ये आउटपुट निकाल रहे हैं। अब जरा एलएचएस देखो, एलएचएस देखो भैया, काफी सुंदर सा एलएचएस है, देखते हैं एलएचएस। जहां जहां बी स्क्वायर है ए सी रखो, ए की पावर 4 एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे ए सी लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय ए सी, प्लस यहाँ बी की पावर 4 है। देखो बी की पावर 4 का मतलब क्या है, ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी है, अगर दोनों साइड क्या करो स्क्वायरिंग कर दो तो बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 बन जाएगा, और इधर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ बी की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या लिखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो, क्या लिखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बेसिक्स क्यों बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत महान महान बच्चे भी पढ़ रहे हैं।
ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए सी आ गया। सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है, सी की पावर 4 एज इट इज लिख दो। ठीक है, ऊपर कॉमन क्या ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ए की पावर 4 है, इसका मतलब ले सकते हो ऊपर क्या ले लिया हमने, ए स्क्वायर कॉमन। नीचे क्या कॉमन ले सकते हो, सी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ सी क्यूब बन रहा है, यहाँ भी ले सकते हो सी स्क्वायर कॉमन। जब ऊपर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, क्योंकि ए की पावर 4 है मतलब ए स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा भैया, ए स्क्वायर गायब हो गया, ए सी बच गया, और वहां क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, सी स्क्वायर कॉमन लिया, इधर आया ए स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ से चला गया, यहाँ बचा ए सी, यहाँ कितना बचा, सी स्क्वायर। भैया देखो ये और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता, छोड़ो ठीक है, क्या जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स इज टू वाई बोला है। देखो पूरा नहीं कराएंगे, पूरा नहीं कराएंगे, हिंट दे दे रहे हैं क्या करना है। देखो क्या करो, दोनों साइड क्या करो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ, दोनों साइड लगाओ। अगर इधर लगाओगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 8। नीचे क्या बना, एक्स क्यूब प्लस का 12x माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 8। ठीक है, ये बन गया। और देखते हैं जरा, और देखते हैं भैया, इधर क्या बन गया, वाई क्यूब प्लस 27y। ठीक है, वाई क्यूब प्लस 27y प्लस का 9y स्क्वायर और प्लस का 27। नीचे क्या बन गया, वाई क्यूब प्लस का 27y, पहले क्या किया, ऊपर वाले को नीचे लिखा फिर माइनस लगा दिया बस। ठीक है, ठीक ठीक भैया, समझ में आया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब कुछ बच्चे कहेंगे फिर से लगा दो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। ठीक है, फिर से लगा दो, फिर से लगा दोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर से लगा दोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। अब देखो इसको, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, यहाँ भी वो तुमसे क्या जानना चाह रहे हैं, तुम्हारा फंडामेंटल्स कैसा है। ठीक है, अब देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है ये, देखो लिखा क्या है, देखो भैया ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस थ्री का होल क्यूब। नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 का होल क्यूब। RHS में क्या लिखा हुआ है, y प्लस 3 का होल क्यूब। नीचे क्या लिखा हुआ है, y माइनस 3 का होल क्यूब। देखो दोनों होल क्यूब है तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी ऐसे कुछ कर सकते हो, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसा दिखा दे रहे हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ कर सकते हो, इसलिए डायरेक्टली होल क्यूब। ठीक है, अब जब दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो 3 और 3 कट जाएगा। क्यूब रूट की वजह से कटता है, याद रखना, ये नहीं फन्न बन्ने काट दिए 3-3। ठीक है, अब क्या बचा भैया, देखो क्या बच गया, हमारे पास बच गया x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 और y प्लस 3 अपॉन में y माइनस 3। अब खुद से करोगे, अब बताएंगे नहीं कैसे करोगे। ठीक है, अब आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब खुद से करोगे तुम। ठीक है, अब आप खुद से करेंगे, लेकिन 1 मिनट भैया, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है यार, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, x प्लस 2 और x माइनस 2, तभी तो बनेगा 2 का क्यूब 8। ठीक है, x क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी नहीं याद होगा, पता है भाई, वहां महारथी बैठे हुए हैं सब लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ फिर से कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। x टू वाई निकालना है, x टू वाई के फॉर्म में इक्वेशन कर लेना। अब देखो जिनको फॉर्मूला नहीं पता है भैया, फॉर्मूला देख लो क्या होता है। अगर लिखा हो a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अगर तुमको बोले a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला सिंपल है यार। ठीक है, देखो सिमिलर सेम फॉर्मूला है, जब माइनस है तो पूरे में माइनस, जब प्लस है तो पूरे में प्लस है। और जो पिछला फॉर्मूला बताए थे वो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, सवाल देखते हैं ये वाला, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो ये भी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है।
सारे क्वेश्चन मैंने क्या बताया, सारे भाई जब पेपर स्पेसिफिक या पास्ट ईयर से लिए तो सारे PYQs होंगे, ये भी PYQ है, ठीक है। अब मैंने ईयर मेंशन नहीं किया, देखो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है भैया, देखने में लग रहा है अजीब सा बट सिंपल सवाल है। क्या गिवन है, कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, प्रूफ करो वो चीज। x को तुम x/1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो दोनों साइड क्या करो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ, लगाते हैं भैया, लगाते हैं दोनों साइड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। जब लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, x+1/x-1, इधर साइड क्या मिल जाएगा, रूट में 2a+1 था, पूरी चीज लिख लो, पहले न्यूमरेटर लिख लिया, न्यूमरेटर लिख लिया पूरा, फिर उसमें डिनोमिनेटर प्लस करने जा रहे हैं, अब कर रहे हैं 2a+1 और माइनस में रूट 2a-1, ठीक है। नीचे क्या करना है, नीचे क्या करना है भैया, नीचे क्या करना है, पहले ऊपर वाले को एग्जैक्ट कॉपी करो, कॉपी करो एग्जैक्ट। अब ऊपर वाले को ही माइनस, सॉरी अब माइनस का साइन लगाओ, नीचे वाला माइनस में लिख दो, 2a माइनस का प्लस का 1 प्लस का रूट में 2a-1, ठीक है। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, देखो ठीक है, ये माइनस का रूट 2a-1 और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। आया क्या, क्या आया भैया हमारे पास, ठीक है, क्या आया, और यहाँ पे 2 रूट में 2a+1, यहाँ क्या आएगा 2 रूट में 2a-1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भैया, क्या बचा, x+1 अपॉन में x-1, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट में 2a+1 और यहाँ क्या बचा, रूट में 2a-1, ठीक है। अब देखो क्या तुमको आंसर में रूट वाली कोई चीज मिल रही है, अब देखो क्या क्या कहोगे भाई, रूट तो मिल नहीं रहा है, क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि भैया रूट हटाना है, रूट हटाओगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि आंसर में कहीं भी रूट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, रूट हटाओ, रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो इधर बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट वाली चीजें हट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 2a+1 अपॉन 2a-1, ठीक है, ठीक है। तुमको तो प्रूफ करना था, अब क्या करोगे, अब क्या करो, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। देखो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर में प्लस कर दिया, अब क्या करो, x+1 का होल स्क्वायर ऊपर वाला लिखा, फिर उसमें से नीचे वाला माइनस कर दिया, और इधर भी ऐसा करोगे। देखो जब इधर ऐसा करोगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, उधर आएगा 4a, स्पेस नहीं है तुम कर लेना वैसे, ठीक है, स्पेस नहीं है, 2a+1 माइनस का 2a प्लस का 1 मतलब यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, छोटा सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कभी भी ऐसा गिवन हो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, अगर ये गिवन हो तो इसका आंसर हमेशा याद रखना 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² आता है, ठीक है। जब भी ऐसा गिवन हो a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस लगा था, यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 4ab आता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे क्या है, क्वेश्चन में हमारे क्या है, देखो क्वेश्चन में हमारे ये है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो यहाँ प्लस लगा है और ये x+y और ये x-y, तो 2x², x है तो x² प्लस y² की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ऊपर वाले का आंसर ये आना चाहिए। और उसी में नीचे वाले क्या लिखा था, नीचे लिखा था x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए था 4ab, b1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली देखो भैया वहां लिख दे रहे हैं हम चल के, क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x² प्लस 1, नीचे क्या आ गया, यहाँ आ गया 4x, यहाँ क्या आ गया 4a/2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इसको, तो क्या आ गया x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4ax, हमारा आंसर आ गया। अब क्या करोगे, 4ax को इधर भेज लो, देखो क्या करोगे, 4ax को इधर भेजोगे तो क्या आएगा x², क्योंकि वो पॉजिटिव का तो नेगेटिव बन जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला सवाल खुद से करोगे, ये सेम सवाल कैसा है, देखो ये सेम सवाल शायद कराया हुआ है पीछे,
हाँ ये क्वेश्चन कराया हुआ है पीछे, अभी कराया था शायद, ठीक है। हाँ सेम सवाल नहीं है। नहीं बेटा वो सवाल नहीं कराया, ठीक है। देखते हैं सवाल, ठीक है। देखो सिंपल सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या करो दोनों साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, क्योंकि बोला है यूजिंग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ठीक है। जब लगाओगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वन का होल क्यूब बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब बन जाएगा। और उसके बाद खुद से कर लेना सवाल, क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे उसके बाद क्यूब हटाने के लिए, ठीक है। क्या कर दोगे, देखो क्या करोगे, जब दोनों साइड लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 1, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा 27, इधर बन जाएगा 1, ये बनेगा। अब यहाँ क्या बन गया, ऊपर तुमको मिल जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, नीचे मिल जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, और इज इक्वल्स टू 27 को लिखोगे 3 का क्यूब। अब जब दोनों साइड क्यूब रूट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ x माइनस 1, और यहाँ कितना बच जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, फिर से लगाओ, तो ऊपर मिल जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस का x प्लस 1, x और x कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 3 के नीचे 1 है, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2 आ गई, ठीक है। देखो बोर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस तुम्हारे फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए भाई। एक क्यूब वाले फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, और थोड़ा बेसिक्स करो, ठीक है, खुद से। देखो आगे क्या है, चलो इसी के साथ हमारी पीपीटी हो गई है एंड, ठीक है। पीपीटी हो गई है एंड, ठीक है। हम आ गए हैं पीपीटी के एंड पे, अपने लेक्चर के एंड पे आ गए, ठीक है। तो भाई देखो पढ़ना कैसे है, आप लेक्चर कर लिए, ठीक है। अब क्या करो, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बता रहे, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए फिर से लेक्चर स्टार्ट करो, ठीक है। आप कहोगे भाई सर अपने वॉच टाइम के लिए ऐसा कह रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तुमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत टाइम भी है, और एक सवाल तो पक्का आना है इसका, तो भाई इसको पक्का कर लो भाई, अपना 4 मार्क्स 3 मार्क्स पक्का कर लो, ठीक है। एक एमसीक्यू में भी पूछेगा तो टोटल 5 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो उसको पक्का क्यों नहीं कर रहे हो, उसको पक्का करो, ठीक है। लेक्चर फिर से स्टार्ट करो, सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, वीडियो पॉज करो, खुद से लगाओ, लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे क्वेश्चन पे आओ, फिर से लगाओ, लग गया बहुत अच्छी बात है, तीसरे क्वेश्चन पे आओ, लग गया तो बढ़िया है, जो क्वेश्चन ना लगे उसको देखो और उससे फिर सीखो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, पॉज करो, लगाओ। अच्छा ठीक है, ये लेक्चर सफिशिएंट है, तुमको किताब की जरूरत नहीं है, बुक मत छुओ, ठीक है। ML अग्रवाल या एस चांद बुक मत छुओ, ये लेक्चर सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन है, सारे पास्ट ईयर कराए मैंने, ठीक है। कोई नीड नहीं है तुम्हें बुक की, इतना कर लो, बोर्ड में जो सवाल आएगा तुम कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा मेक श्योर आप मेरी और वन शॉट देख लो, ठीक है, क्योंकि मैंने सब में पीवाईक्यूज कराए हैं, ठीक है। सारे पीवाईक्यूज कराए हुए, सर्कल सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सब में कराए, आप देख लेना, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है।